ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो क्या इस हिसाब से आपको लगता है कि अग्निवीरों के ये फेवर में था? नहीं, बारिश जी, मैं आपसे एक चीज पूछ रही हूँ, आप तो बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, वकील हैं। 21 साल से 23 साल तो आपने कर दिया। वायलेंस नहीं होना चाहिए, मगर हम तो ये चाहेंगे ना कि पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, संविधान का पालन आपको भी इस अग्निपथ की योजना को समझने में थोड़ा समय लगा होगा। तो कोई जो दंगा कर रहा है उन दंगाइयों के खिलाफ भी होना चाहिए कार्रवाई। मैं आपसे पूछ रही हूँ वारिस साहब, आपको भी अग्निपथ के बारे में आपने थोड़ा पढ़ा होगा, रिसर्च की होगी। ये अचानक से अग्निपथ सबसे बड़ा कारण हो गया आग लगाने का, अग्नि में देश को झोंकने का, ये कैसे हो गया? जरा मुझे ये बताइए। सब ये लोग जो उतर रहे हैं ना नकाब पहन पहन कर, इन्हें समझ आ गया कि ये सबसे ज्यादा घातक है इनके लिए। हमें क्या करना है? सड़क पर उतरकर फूकना है स्टेशन को, बस स्टेशन को, रेलवे स्टेशन। जरूरत क्या कैसे क्या हो गया? या उन्हें पहले से तैयार किया गया था कि आज भी जुम्मा है? बताइए जरा। किसी ने कहा था आज भी जुम्मा है, इस नकाब की जरूरत क्या दिया? इनका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? सरकार यूपी के अंदर जब वहां से शुरू हुआ, वहां तो योगी जी की सरकार है, वो तो बुलडोजर रोज चला रहे हैं, तो क्या उनको पता नहीं था कि क्या हो रहा है? पहले भी कानपुर में वायलेंस हो गया, बिहार में हो गया। देश कौन चला रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट किसके अंडर में? तो भाजपा के प्रवक्ता को बताना चाहिए कि इनका इंटेलिजेंस फेल कैसे हुआ। इंटेलिजेंस मशीनरी का फेलियर है, गवर्नमेंट का फेलियर है। हम देख रहे हैं बस के अंदर लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, जहाँ पे स्कूल के बच्चे रो रहे, ट्रेनों नहीं, मुझे ये बताइए, ये बयान सर मुझे वारिस साहब ये बताइए, ये बयान आग लगाने वाले नहीं है। डॉक्टर अजीज खान को भी लीजिए, जरा शिवम को लीजिए, मेजर जनरल सेना को लीजिए। एक मिनट शिवम, मुझे ये बताइए, ये बयान आग लगाने वाले नहीं है कि देखिए सेना को जो है आपने ठेके पर दे दिया है। ये डॉक्टर अजीज खान के नेता ने बोला कि ठेका कर दिया आपने, देखिए सेना का, और ये कह रहे हैं कि देखो 75% के भविष्य का क्या होगा, उनका तो भविष्य अधर में लटक गया। ये बयान आग लगाने वाले हैं या जो मिशन दिया गया, जो एक योजना शुरू की गई, वो आग लगाने वाली है? मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि पूरी पार्टी जो है बैरिस्टरों से भरी पड़ी है और बावजूद उसके आग लगाने वाली ही बात होती है। भगवंत मान का स्टेटमेंट सुन लीजिए, उन्होंने भी यही कहा। सेना कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी का सुन लीजिए, उन्होंने भी यही कहा। कमाल की बात यह है कि आरजेडी इसको समर्थन कर रही है और सेम टाइम पे जब ये होता है, आजकल एक नई टर्म निकल कर आई है, सब कहते हैं मैं इस जो ये हुआ है इसकी निंदा करता हूं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एजिटेशन तो कर ही सकते हैं। अरे नया क्या बता रहे हैं आप? एजिटेशन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हर बार इस तरह की चीजें क्यों हो जा रही हैं? अगर आपको किसी चीज से परेशानी है, आप अपना विरोध प्रदर्शन, धरना सब कुछ कीजिए, लेकिन बावजूद उसके आप इस तरह से चीजें नहीं कर सकते। अब एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, इजराइल में अगर महिला है तो 24 महीने और अगर पुरुष है तो 32 महीने मैंडेटरी आपको आर्मी सर्व करना ही पड़ेगा। क्या गुनाह है इसमें? मैं नहीं देखता अपने आसपास करीब 90% बच्चे जो 10th के बाद 12th के बाद इतना पैसा लेकर आते हो। ये अपने आप में देश को भड़काने की बात है। और दूसरी बात यह भी है, विपक्षी खास तौर पर हर चीज को पॉलिटिकली लेकर जा रहे हैं। अगर ये बच्चे हैं और ये कर रहे हैं इस तरह की चीजें, तो इनको भी ये समझने की आवश्यकता है कि इस तरीके से अगर कुछ उनका डिस्कनेक्ट है इन चीजों को लेकर, वो किसी चीज से इत्तेफाक नहीं रखते, सरकार से बात की जा सकती है, तमाम चीजें की जा सकती है। लेकिन अगर आप ये करते हैं तो माफ कीजिए, आप अगर सेना में भी जाते तो क्या ही करते? इस देश की दुनिया की सबसे बेहतरीन सिविलाइज्ड हमारी आर्मी है। मैं एक बार ये बताना चाहती हूँ कि कल बिहार बंद का ऐलान किया गया है। अब मुझे ये बताइए कि जिस तरह से बिहार में आगजनी हो रही है, मैं वारिस साहब एक चीज आपसे पूछ रही हूँ, डॉक्टर मेजर जनरल सिन्हा को लीजिए एक बार, माधव आनंद जी उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। मेजर जनरल सिन्हा, मैं आपसे पूछ रही हूँ, सेना तप मांगती है, त्याग मांगती है, ये इस तरह की आगजनी मांगती है कि नहीं? मैं हैरान हूं, वहां पर रोते बिलखते लोग आ रहे हैं ट्रेन स्टेशन से उतर करके, हमारा सामान लूट कर ले गए, हमारा सामान छीन लिया, आग लगा दी। ये लोग बोल रहे हैं हम सुबह से दिखा रहे हैं। ये लोग क्या नौकरी के लिए कर रहे हैं? सुचारिता, ये कतई नहीं जो सेना के अंदर में आने वाले ये लोग हैं जो ये कर रहे हैं। वहां के आने वाले लोग में समर्पण होती है, वहां के आने वाले लोगों को बचाव होता है। जो आगजनी कर रहे हैं उससे बचाव निकालने की जज्बा होता है, वही सेना में आते हैं। सेना में ये करने वाले जितने भी ये विजुअल आ रही हैं, ये पूरे के पूरे असामाजिक तत्व हैं, जो कि मौके के फायदा उठा करके और इसको भ्रमित करके ये दिखाना चाहते हैं कि जो रिफॉर्म हो रही है, रिफॉर्म्स आ रही है सेना के स्ट्रक्चर में और पीबीओआर के अंदर में, वो दिखाना चाहते हैं ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए और आप जो मैं डिक्टेट करता हूं वो होगा। देखिए, कंसर्न्स हो सकते हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं, वो जरूरी है उसको एड्रेस करना, मगर उसका तरीका है। सेना का रिस्ट्रक्चरिंग इस तरह आगजनी से रोड पे आकर के डिक्टेट करके नहीं कोई करा सकता। जिसको इसका ज्ञान है, जिसको इसको पता है, जिसने इसके ऊपर काम किया है, उस
वो उसकी बातें रखने का एक तरीका है। उसके अंदर बहुत सारे कंसर्न है, बहुत लोगों ने इसको मुखर तरीके से लाया है। हाँ। और शायद आने वाले जो भी है सत्ता में हो, जो इसके ऊपर एक्शंस हैं या हमारे चीफ्स हैं, वो भी उनके ऊपर में खुल के आ रहे हैं। 2 दिन के ऊपर रिक्रूटमेंट शुरू होने वाली है, तो इसको ये रोल आउट हो चुका है। आज ये है करना कि इसकी यदि रिफाइनमेंट की जरूरत है तो रिफाइनमेंट कैसे हो, राग जनी करके नहीं हो सकता, अराजकता से नहीं हो सकता। साहब, डॉक्टर अजीज खान, मैं एक बार पूछ रही हूँ, क्या सेना में ऑफिसर्स के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन नहीं होता है? और ये इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्योंकि अगर वहां पर जवानों के लिए इस तरह की एक भर्ती हो, ये जो तस्वीरें हैं, मुझे आप बताइए कि उनको नौकरी मिल रही है अजीज खान साहब, उनको एक तरह से सेना में काम करने का मौका भी मिल रहा है और नौकरी उनको एक पैसा भी मिल रहा है, एक मुश्त कीमत मिल रही है एक समय के बाद। क्या ये बताना आप लोगों का फर्ज नहीं है कि आग मत लगाइए, सड़क पर मत उतरिए, जो भी बात है वो संवाद से हो सकती है? देखिए मैडम, ऐसा है, इसमें शासन सत्ता में बैठे जो लोग हैं उन्होंने स्कीम बनाया। हाँ। इसमें विपक्ष का आदमी क्या करेगा? हमारी कौन सी राय मशवरा ली गई? क्या इन्होंने पार्लियामेंट में लोगों को बुला करके जो कानून पास करने जा रहे थे और जो रूल रेगुलेशन लागू करने जा रहे थे, क्या विपक्ष दलों को इन्होंने बुलाया, इकट्ठा किया? नहीं किया। अब सवाल इस बात का, ये ठीकरा फोड़ रहे हैं हाँ। विपक्ष के ऊपर। मैं जानना ये चाह रहा हूं, आपने कहा कि साहब समाजवादी पार्टी कह रही ठेका सिस्टम। अरे जब आप ठेका सिस्टम लागू किए हैं तो ठेका को ठेका ही कहा जाएगा ना। आपने कहा 4 साल की नौकरी दिया एहसान, अभी कौन सा एहसान आप कर रहे हैं? 4 साल के बाद उसे फिर नौकरी ढूंढना है, फिर से पढ़ाई करनी है। आप अंदाजा लगाएं, 52 लाख नौकरी ऐसी है जो आज पूरी तरह से सृजित है, लेकिन उसको भरा नहीं जा रहा है। अलग अलग विभागों में खाली है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रहा है। लगातार अलग अलग विभागों में आपके रेलवे में ही 2,37,243 पद रिक्त है, उस पर चर्चा नहीं हो रहा है। आप देखिए गृह विभाग में 1,28,800। नहीं, तो डॉक्टर अजीज खान, मैं तो मान रही हूँ, डॉक्टर अजीज खान मैं मान रही हूँ, आप एक विपक्षी पार्टी के रूप में इस बात को उजागर करिए, ये आपकी जिम्मेदारी भी है, ये आप कर रहे हैं, लेकिन ये किसकी जिम्मेदारी है जो सड़क पर हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल माधव जी, ये जो तस्वीरें आ रही हैं, इससे बिहार 10 साल पीछे चला जाएगा, जब ट्रेनों को नुकसान हो रहा है, आग लगाई जा रही है, और जो लोग वहां पर नौकरी कहते रहते हैं, उन्हें कहां नौकरी मिलेगी? जब ट्रेनें जलेंगी, फूकी जाएंगी, स्टेशन फूके जाएंगे, वहां पर भी नौकरियां होती है, वो भी नहीं मिलेंगी। सुचेता जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी युवाओं से आग्रह करना चाहता हूं, मैंने आग्रह किया कि इस तरह के हिंसक प्रदर्शन नहीं होने चाहिए। अगर आपके कुछ एप्रीहेंशन है, आपके कुछ एप्रीहेंशन है, आपके कुछ जो है तो रिजर्वेशन है, तो सरकार के समक्ष रखिए, लेकिन सरकारी संपत्ति को जलाना, चाहे वो प्रदेश की संपत्ति हो या केंद्र की संपत्ति हो, किसी भी संपत्ति को जलाना ये एक तरह से गुनाह है। अब जहां तक बात अग्निपथ योजना की बात है, सुचिता जी, देखिए हम लोग की पार्टी ने मांग की है केंद्र सरकार से कि इस पे पुनर्विचार होना चाहिए और अविलंब पुनर्विचार होना चाहिए, क्योंकि यह देखिए इसे बिहार तक ही एक हिंसात्मक रूप नहीं लिया है। तमाम आपने अपने संबोधन में ही कहा, लगभग 14 से 15 स्टेट में इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, कई जगह हिंसात्मक प्रदर्शन भी हो रहे हैं। हाँ। और जो